मेरा नाम दयालाल भट्ट है। मैं यहाँ पे इस सेंटर पे करीब 4-5 बार ही आया हूँगा। परंतु जब मैं मधुबन गया तो जिस प्रकार यहाँ पे अपन 50 जन बैठे हैं, तो 50 जन की जो एनर्जी है वो अपन थोड़ी महसूस तो कर सकते हैं। वहाँ पे एक साथ 15 से 20 हज़ार लोग थे। मैं गया था अभी तभी। तो 20 हज़ार लोग जब ध्यान लगाते हैं तो कितनी एनर्जी जमा होती है, जैसे एक अणुबम होगा। आपको खुद अनुभव होता है कि आप कहाँ हैं। एकदम शांति का अनुभव होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ पे हम 5 दिन रहे। जिस प्रकार पुरुष लोग एक एक सेंटेंस में या 5-10 सेंटेंस में एक अपशब्द बोल जाते हैं, मजाक मजाक में भी बोल जाते हैं, परंतु हम ग्रुप में जितने भी थे 5 दिन रहे पर एक बार भी कोई भी अपशब्द नहीं निकला। ये क्यों? क्योंकि वहाँ का एनर्जी, वहाँ का प्रभाव, वहाँ पे जो दादी लोग हैं जितनी भी, वो इतना कुछ आपको देती हैं। उनके सामने अपन बैठते हैं, एक अलग इफेक्ट आता है। ऐसा मतलब डायरेक्ट रेज मिलती है अपने को, तो उससे एक अपने को अलग अनुभव मिलता है। ऐसा लगता है कि मैं कभी 4 बजे उठता नहीं था, पर वहाँ पे रोज ऑटोमेटिक 4 बजे उठ के नहा के जाता था। मैं 4 बजे, मेरा रूम पार्टनर नहीं नहा के जाता था, वो बाद में आके नहाता था 5 बजे, पर मैं 3:30 बजे उठ के नहा के जाता था, जो कभी पॉसिबल नहीं था, पर एवरी डे। तो ये एनर्जी मुझे कहाँ से मिली? वहीं से मिली। मैं घर से लेके नहीं गया। यहाँ तो मैं आता नहीं था कि यहाँ पे मुझे एनर्जी मिली हो। अच्छा, वहाँ पे दादी ने जो लेसन मुझे मतलब सबको, पहला लेसन था उनका कि स्लो बोलो। आपकी साउंड डिलीवरी स्लो होना चाहिए। कपिल देव के बॉल के माफिक फास्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो चोट पहुंचाती है। फास्ट डिलीवरी, तो स्लो बोलोगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। वहाँ पे मैंने देखा सभी दादी इतना स्लो बोलती है। हालांकि ये सब सिस्टम है, सबको सुनाई देता है, पर अपने को यो अनुभव होता है कि वो कितना स्लो बोलती है। तो उन्होंने बोला कि जब आप पहला लेसन स्लो बोलोगे तो दूसरा लेसन ऑटोमेटिक तैयार होगा, क्रोध नहीं आना। स्लो बोलोगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा, और क्रोध नहीं आएगा तो उसके बाद के स्टेप ऑटोमेटिक सिद्ध होते जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह। पर ये जो 2 स्टेप हैं, पहले स्लो बोलने का और क्रोध नहीं करने का, ये सबसे पहले ही 2 स्टेप एकदम हार्ड है। अपन घर में भी कोई अपनी बात नहीं सुनता है तो अपन फट से क्रोध करते हैं। एक बच्चे को बोला एक गिलास पानी दो, तो उसने नहीं सुना तो अपन जोर से बोलते हैं एकदम। तो यही बात पे कंट्रोल करना है। दादी का वही बोलने का मतलब था कि तुम पहले अभ्यास करो, स्लो बोलने का अभ्यास करो। ये बहुत ही हार्ड है स्लो बोलने का अभ्यास। आप याद रखोगे 24 घंटा तो ही हो पाएगा। बाकी 2 मिनट के बाद ही किसी ने अपने को ऐसा धक्का मारा तो अपन उसके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। क्या तुमको दिखता नहीं है क्या? तो वो दादी बोल रही हैं कि आप उसको याद रखो, एकदम अटेंशन में रहो कि आपको साउंड डिलीवरी स्लो रखनी है, और साउंड डिलीवरी स्लो रखोगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा। ये 2 लेसन को मैंने अच्छी तरह से समझा है, पर इसका पालन करना उतना ही हार्ड है जितने कड़वा लीम खाना। बहुत ही हार्ड है ये। इसको याद आप रख नहीं सकते हो। अगर रखोगे तो ऑटोमेटिक धीमे धीमे आप ध्यान साधना की ओर बढ़ते जाओगे।
और जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का ध्यान लगता था, वो घंटों बैठे रहते थे, ध्यान उनका भंग होता ही नहीं था। उसी प्रकार जब काम क्रोध स्लो बोलोगे और क्रोध पे अगर आप विजय प्राप्त कर लोगे, तो आपके मन की जो वेव्स हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएंगे। मन का घोड़ा कंट्रोल में आएगा और उस घोड़े पे आत्मा सवार हो जाएगी। और आत्मा जब लगाम खींचेगी मन की, तो मन के जो हजारों विचार एक साथ चलते हैं, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरे मन में कितने विचार दौड़ते होंगे, पर जब आत्मा मन के घोड़े की लगाम खींच लेगी तो विचार सब वहीं रुक जाएंगे। और फिर आपके जो सवार आत्मा बैठी है उसका संबंध सीधा बाबा से हो जाएगा। पर उसको करने के लिए मुझे ऐसा सीखने को मिला कि पहले 2 स्टेप को सिद्ध करना जरूरी है। बाकी के स्टेप ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएंगे। जब पहली कक्षा पास की, फिर बाद में ऑटोमेटिक दूसरी कक्षा भी पास होती है, तीसरी भी होती है, 10वीं, सब धीमे धीमे होती है। तो मुझे पहली बार में ये लेसन मिला कि एक तो स्लो बोलो। लेसन तो बहुत सारे थे, पर मैंने 2 बात याद रखी है कि स्लो डिलीवरी, साउंड डिलीवरी और क्रोध पे कंट्रोल करने का। किसी भी परिस्थिति में नुकसान भी हो जाए तो भी साउंड डिलीवरी स्लो करके आप वही बात कर सकते हो कि भाई मुझे तुमने धक्का क्यों मारा, मेरा नुकसान क्यों कर दिया। या बच्चों को भी आप स्लो डिलीवरी में डांट सकते हो, तो उससे सामने वाले पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा बजाय आपके। वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाए, ये कौन सा डांटने का तरीका, इतना स्लो, इसको डांट कहते हैं क्या। तो मुझे वहाँ पे 5 दिन में जितने भी वेव्स मिले, शायद मेरे 69 ईयर के जीवन काल में कहीं भी नहीं मिले। बहुत ही अच्छा वातावरण, एकदम जैसे अपन ये क्रिकेट के मैदान में जाते हैं तो अपना दिमाग एकदम क्रिकेट पे रहता है और कोई बात ध्यान में नहीं आती। या थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने को, तो वो पिक्चर ही पूरा अपने सामने चलता है, फिर घर पे ताला लगा के आए हैं कि नहीं आए हैं वो भी याद नहीं रहता है। वैसा ही मधुबन में एक बार आप डायमंड हॉल में जाके बैठ गए ऐसा करके दादी के सामने, कि आप सब भूल जाओगे। मतलब आपको शरीर के जो इंद्रियां हैं वो भी आपके कंट्रोल में, मतलब आपको प्यास भी नहीं लगेगी, मतलब वॉशरूम भी जाने का आपको याद ही नहीं आएगा, जबकि आप 4 बजे उठे हो तब भी आपको, नहीं तो 4 बजे उठ के आप एक गिलास पानी पियोगे तो वॉशरूम 10-15 मिनट के बाद जाना ही पड़ता है। पर उधर दादी के सामने आप बैठ गए, उनके वेव्स ही ऐसे हैं कि आपको शरीर की सब व्याधियां कंट्रोल में आ जाती है। ये मेरा अनुभव है, मैं दूसरों का अनुभव कैसे बोल सकता हूँ, मैं अपना अनुभव बोलता हूँ। दीदी ने मुझे अपना अनुभव सुनाने के लिए बुलाया आज, मैं यहाँ रोज नहीं आता हूँ। हाँ, खबर सब रखता हूँ क्योंकि हमारी श्रीमती जी यहाँ पे सालों से जुड़ी, जब से हम गोराई 2000 के आसपास रहने को आए तब से जुड़ी हुई है। और 1980 के दशक में चंदावरकर रोड पे सेंटर था, राजमहल होटल के सामने साइड में फर्स्ट फ्लोर पे, वो वहाँ पे भी जाती थी। पर वहाँ पे कम जाती थी क्योंकि वो जॉब करती थी, रविवार को या और कोई दिन छुट्टी मिली तब जाती थी। तो मैंने उस वो तब से उसका स्वभाव ऐसा ही है, ठंडा। मैं कितना भी उसको एकदम फोर्सली कुछ भी बोलूं, इवन अपशब्दों का भी बौछार कर दूं AK-47 जैसा, तब भी वो शांत रहती है, फिर बोलती हो गया। तो अब मुझे अनुभव हुआ है कि वो मधुबन करीब 6-7 बार गई है, तो मैंने कहा कि ये उसको उधर से मिला है और मुझे, मैं गया नहीं तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। जो जाता है वही पाता है। तो ये चीज तो ऐसी है कि अनुभव के बिना मैं बोलूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप आंख बंद करके बैठोगे या आंख खुली रख के बैठो, पर आपके विचारों पर धीमे धीमे नियंत्रण आएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
विचारों पे एकदम कंट्रोल आता ही नहीं है। एक सेकंड में अपने विचार कहाँ से क्या, और हजारों की संख्या में विचार दौड़ते हैं। बैठे हैं अपन यहाँ पे और विचार घर पे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा। दादी कहती है कि स्लो बोलने की आपको अटेंशन देना पड़ेगा, एकदम अटेंशन। अरे मेरी आवाज जोर से नहीं निकल जावे, नहीं तो बाबा नाराज हो जाएंगे। वो पॉइंट आप ध्यान में रखोगे तो ही आप आवाज को स्लो रख पाओगे, और स्लो रखोगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा। क्रोध नहीं आएगा तो आगे के स्टेप ऑटोमेटिक सिद्ध होते जाएंगे। ये मेरे को वहाँ पे अनुभव मिला। वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब था तब करीब करीब वहाँ पे 20 से 25 हज़ार लोग होंगे, क्योंकि हमारे डायमंड हॉल में ही कम से कम 10 हज़ार लोग आते, पूरा फुल हो जाता था। शायद उसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, पर दादी बोली थी कि 10 हज़ार लोग तो कम से कम है यहाँ पे। सामने का होल फुल, इधर का भी होल फुल, तो 20 से 25 हज़ार लोग, इतना मैनेजमेंट वहाँ पे। आपको कोई किसको धक्का नहीं मारता। 25 हज़ार लोग एक साथ कैसे? खाना खाने को, नाश्ता करने को लोग एक ही जगह पे जाते हैं। सब महिलाएं भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं। कोई किसको धक्का भी नहीं मारता है। कोई आगे जा रहा है, ठीक है जाने दो, कुछ वादा नहीं। मतलब ये मस्तिष्क में वो वेव्स वो वहीं पे मिल सकते हैं और कहीं नहीं मिल सकते, दुकान पे तो नहीं मिलेंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको चांस मिले तो आपको जाना तो चाहिए, एक बार तो जाना चाहिए। मुझे तो एक बार धक्का मार के भेजा गया है। ऐसा मतलब मेरे बिना पूछे ही पैसे भर दिए, और पारुल बहन को बोला कि भेजना ही, और मेरे को बोला कि तुम्हारे पैसे भर दिए और वहाँ पे नॉन रिफंडेबल है, पैसा वापस नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि तो पैसा बेकार जाएगा। तो जाना चाहिए वहाँ पे। गया तो मुझे अनेक गुना लाभ मिला। मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको अपन किसी शब्दों में नहीं बांध सकते। मैं आपको बोलता हूँ कि दादी जो बोल रही है उसको मैं शब्दों में नहीं बांध सकता। इतना कुछ अपने को देती हैं। शायद मैं आज यहाँ पे मुरली पहली बार सुन रहा हूँ, और दीदी से एक बार हमने ट्रेन में सुनी है आने के टाइम पे। पर वो मुरली सुनने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना उनका एक लाइन को आत्मसात कर लेने का। लाइन में आत्मसात होना चाहिए। ये नहीं कि मुरली सुनी, हो गया, चलो। मतलब पिंडोल करने के लिए, जैसे मंदिर में जाते हैं ना, घंटी मारी जोर से, वो भी धीरे से भी नहीं मारते लोग, राम करके पूरे सब लोगों को अटेंशन होना मांगता कि कौन आया है। जबकि यहाँ पे ऐसा है ब्रह्मा कुमारी में, शांत, स्लो। ये मेरा अनुभव है। अनुभव तो इतना है कि मैं अगर 2-3 घंटा भी बोलूं तो भी शायद नहीं हो पाएगा। इतना अनुभव है। और हमारे आने के टाइम की यात्रा भी दीदी के साथ हमारी बहुत सुखद रही। और ये हम, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोगों का किस्मत था जो हमारा ग्रुप साथ में था। उस डिब्बे में 8 से 10 जन थे और हम दीदी के साथ में ही बैठे थे 6 जन। तो मेरी धर्मपत्नी बोलते कि ये तुम्हारा किस्मत है कि तुम दीदी के साथ यात्रा करके आए हो। और वहां पे भी दीदी हमारे साथ थी, मधुबन में भी रोज मिलती थी। नहीं मिले तो फोन पे हमारा सब हालचाल लेती थी। जो कार्यकर्ता है रोहित भाई वगैरह, ये लोग हमारा पहली बार गए थे तो ये लोग हमारा ध्यान देते थे। कोई तकलीफ तो नहीं, पर तकलीफ क्या होगी जहाँ पे आप स्वर्ग में बैठे हो, तो वहां पे क्या तकलीफ होगी जब आपकी विचारधारा ही सब शून्य हो गई है, सिवाय ऊपर ध्यान लगाने के। सब कंट्रोल हो गया है विचारों पे। विचार का जो आंदोलन होता है ना, वो स्थिर हो गया। ओम शांति।